हेलो एवरीवन। तो आज हम बिल्कुल ही नए एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है माय हीरो एकेडमिया इल्लीगल विजिलेंटीज। ये माय हीरो एकेडमिया की एक स्पिन ऑफ सीरीज है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला इंसिडेंट चाइना में हुआ जब एक बच्चे के शरीर से अचानक रोशनी बाहर आने लगी और धीरे धीरे कई लोगों के पास सुपर पावर आने लगी। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा था और धीरे धीरे पूरी दुनिया ही सुपर पावर सोसाइटी बन गई जिसके 80% लोगों के पास सुपर पावर्स थी जिन्हें कोर्क कहा जाने लगा। लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे और तब उन्हें रोकने के लिए आए द हीरोज। ऐसे लोग जिन्हें गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है वो अपने पावर से लोगों की मदद करने लगे और दुनिया में शांति मेंटेन करने लगे। लेकिन इस टाइम पर कुछ ऐसे भी हीरोज है जिन्हें किसी ने नहीं चुना और ना ही उनके पास हीरो वाला लाइसेंस है और वो अपने हिसाब से जस्टिस करते हैं। और हम इस सीरीज में वही देखने वाले हैं, ऐसे विजिलेंटीज की जो सच में हीरो बनने की कोशिश करते हैं। और ये कहानी है इजुकु मिडोरिया के यूए हाई स्कूल जाने के पहले की। आगे हम एक बड़े से राक्षस को शहर में तोड़फोड़ करते हुए देखते हैं और वो भूख के मारे एक आदमी की बाइक खाने लगता है और वो लड़का भी ये सब देख रहा था। और तब एंट्री होती है ऑल माइट की। वो उस विलन को डिट्रॉइट स्मैश से ढेर कर देता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उनका सबसे फेवरेट नंबर 1 हीरो था। और फिर ऑल माइट उस विलन को उठाकर वहाँ से दूर चले जाता है। वो लड़का भी ऑल माइट का बहुत बड़ा फैन था और वो क्लास जाने के लिए भी लेट हो चुका था, इसीलिए वो भागकर अपने कॉलेज की तरफ जाने लगता है। और तभी वो कुछ लोगों से टकरा जाता है और ये तीनों थे सबसे हरामी लोग। वो उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं लेकिन वो लड़का उनके पैर पकड़कर सीधा माफी मांगने लगता है। ये देखकर वो आदमी उसे बस किक मारने ही वाला था कि तभी लड़का स्लिप होकर पीछे चले जाता है और वो स्लिप होकर वहाँ से भागने लगता है और वो तीनों इसका पीछा करने लगते हैं। दरअसल इस लड़के का नाम है कोइची हिमावारी। ये स्टूडेंट होने के साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करता है। इसकी कोर्क है स्लाइड एंड ग्लाइड। वो सरफेस को छूकर स्लाइड हो सकता है और इसे एक्टिवेट करने के लिए उसे कम से कम 3 पॉइंट को जमीन से टच करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत स्लो है। कुछ लोग उसकी ये कॉर्क देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग तो उसे कॉकरोच बुलाने लगते हैं। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक पोल पर ठहरकर डांस कर रही थी जिसका नाम है पॉप स्टेप। आगे कोइची भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो लड़की गाना गाते गाते यहाँ वहाँ उछलने लगती है और इस कोर्क का नाम है लीप कोर्क। कोइची उसे देखकर सोचता है कितनी अच्छी लड़की है, काश मेरे पास भी एक ऐसी ही कोर्क होती। और फिर वो अपने काम के लिए लेट हो रहा था तो वो वहाँ से जल्दी जल्दी में निकल जाता है। आगे वो सोचते हुए जाता है लोग हमेशा ऊपर ही देखना चाहते हैं और जब वो किसी को नीचे देखते हैं तो उनका नजरिया ही बदल जाता है। आगे वो पानी की वजह से स्लिप हो जाता है और वो सोचता है यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो हमेशा मेरे साथ भी होता है। देख रहे हो ना, मेरा चैनल बस मोनेटाइज होने ही वाला है और मेरे वॉच आवर भी कंप्लीट हो गए, लेकिन देखो 20 सब्सक्राइबर ना होने की वजह से मेरा चैनल 2 महीने से मोनेटाइज नहीं हो रहा है। साला जिंदगी में हर तरफ से ये लगे हुए है। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। शॉप में लेट आने की वजह से शॉप ओनर उसके पैसे काटता है। थोड़ी ही देर बाद वो तीनों जिन्होंने कोइची को परेशान किया था वो उस शॉप पर आ जाते हैं और फिर वो कोइची को बाहर ले जाकर तबीयत से पेलने लगते हैं। इस लड़के के पास अलग ही कोर्क है जिसकी मदद से वो वुल्वरिन की तरह क्लॉज बाहर निकाल सकता है और फिर वो सभी मिलकर कोइची को मार मार कर वहाँ से चले जाते हैं। अब कोइची वो सिस्टम को कोसता है और कहता है साला ये पुलिस वाले किधर चले गए, वो कभी भी टाइम पर नहीं आते। फिर आगे वो एक सूट पहनकर खुद को अच्छा महसूस करने के लिए वहाँ से चले जाता है और वो कानून की घंटा परवाह नहीं करता और वो कहता है अब मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ। और फिर वो एक लड़की का मोबाइल उसे वापस करता है। दूसरे लड़की को बस स्टॉप का एड्रेस बताता है। वो कचरा उठाकर डस्टबिन में डालता है और ऐसे ही छोटे मोटे काम करता है। दरअसल उसका हीरो नाम है नाइस गाय। उसका ये काम देखकर कई लोग उसकी तारीफ भी करते हैं जिसे सुनकर उसका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और फिर वो थक कर अपने घर जाने लगता है। तभी एक लड़की उसे पानी बोतल देती है। दरअसल वो लड़की थी पॉप स्टेप। वो कहती है क्या तुम हमेशा से ही यहाँ पर कचरा उठाने का काम करते हो? अरे हाँ, तुम्हारा नाम तो कॉकरोच गाय है ना, और ये क्या तुम तो ऑल माइट की हुडी पहनकर घूम रहे हो? वो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी ऑल माइट की ही तरह इस सोसाइटी की मदद करना चाहता हूँ और मेरा मजाक मत उड़ाओ। वो लड़की कोइची को तंग करने लगती है। कोइची कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम क्या करती हो, खुद को महान बताकर लोगों को बेवकूफ बनाती हो, संभल कर रहना वरना पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। और इस पानी के लिए शुक्रिया। लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें किसने कहा कि वो सब ढोंग है? और तभी वो तीनों यहाँ पर बीच में आ जाते हैं और फिर वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। आदमी कहता है अरे मैं तो इसे जानता हूँ, ये तो वही है ना जो रास्ते पर गा गा कर नाचती है और तुम एक हीरो होकर
इतना सारा मेकअप क्यों लगाती हो, तुम तो एक विलन की तरह लग रही हो। लड़की उन सबको रोकने के लिए कहती है क्योंकि उसका असली चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा और ये लोग उसकी फोटो निकालकर दुनिया को दिखाना चाहते थे। तब कोइची कहता है बस करो यार, जाने दो बेचारी को। और तब वो छिपकली कहता है ओ तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, पहली फुर्सत में यहाँ से निकलो। कोइची वहाँ से जाने लगता है और फिर वो अचानक रुककर कहता है मैं ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकता। और फिर वो स्लिप होकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो मोटा उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। वो आदमी कहता है ओ तुम तो वही हो ना, तुम्हारी उस पिटाई से पेट नहीं भरा, तो इस बार मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाता हूँ। और फिर उस लड़की के कपड़े उतारकर पूरी दुनिया के सामने उसे नंगा कर देंगे। लड़की कहती है मुझे छोड़ दो वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। तब वो गिरगिट कहता है तुम पुलिस को क्यों, ऑलमाइट को ही क्यों नहीं बुला लेती। वो आदमी कोइची को बस मारने ही वाला था कि तभी सस्ता वाला बैटमैन ऊपर से कूदता है। वो कहता है क्या तुम लोग ऑलमाइट की बात कर रहे थे, तो वो यहाँ नहीं आ सका तो उसकी जगह पर मैं यहाँ आ गया। हालांकि मेरी एंट्री थोड़ी साधारण सी है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो उस आदमी को एक ही पंच में ढेर कर देता है, जिसे देखकर दूसरा आदमी पूछता है आखिर तू कौन है और यहाँ क्यों आया है। इस पर वो कहता है मेरा नाम है नकल डस्टर और मैं तुम कीड़ों को सबक सिखाने आया हूँ। और फिर वो उस गिरगिट को मारकर उसकी जबान खींचता है और फिर वो दूसरे को मारकर उसे भी बेहोश कर देता है और कहता है इन तीनों में से वो नहीं है। अब कोइची वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ। नकल डस्टर कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें एक असली हीरो बना सकता हूँ। कोइची मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। नकल डस्टर कहता है तुम ऑलमाइट की हुडी पहने हो और तुमने कई लोगों की मदद भी की है और मैं जानता हूँ कि तुम भी एक हीरो बनना चाहते हो। कोइची कहता है हाँ मैं बनना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी क्वर्क बहुत बेकार है इसलिए मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा। इस पर नकल बस्टर कहता है प्रो लाइसेंस की किसे परवाह है और इससे हम जस्टिस कैसे कर पाएंगे। अगर तुम्हें कुछ करना है तो फैसला तुम्हें ही करना होगा और एक हीरो बनने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं। और तब कोइची समझ जाता है कि ये बंदे के पास प्रो लाइसेंस ही नहीं है। दूसरी तरफ वो विलन हूप स्टेप को पकड़ लेता है। नकल डस्टर कहता है लड़की को बंदी बनाने से ये मत सोच लेना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, अब देखो अभी अपने नाखूनों से इसका चेहरा कैसे बिगाड़ता हूँ, तब जाकर मेरे मन को शांति मिलेगी। कोइची बिना समझे ही उस विलन पर अटैक कर देता है और नकल डस्टर उसे एक बहुत पावरफुल पंच मारता है जिससे वो विलन बहुत दूर जाकर गिरता है। नकल डस्टर उनकी आईडी चेक करता है और फिर वो कोइची से आकर कहता है आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हीरो का क्या काम होता है और किसी विलन को पेलने से ज्यादा खुशी उसे कभी नहीं होती। कोइची उसे फिर से मना करता है। वो सोचता है ये आदमी तो उन तीनों से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और फिर वो नकल डस्टर कोइची के अपार्टमेंट में आ जाता है और कहता है आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। कोइची कहता है देखो मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ और प्लीज तुम मेरे घर से चले क्यों नहीं जाते। दूसरी तरफ हम उन तीन विलन को देखते हैं जो बुरी तरह से पिटने के बाद उनकी हालत खराब हो चुकी थी। एक विलन कहता है माँ कसम उस कॉकरोच गाय और उस बूढ़े को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मोटा कहता है अब शायद हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। और तब हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं। वो कहता है तुम तीनों को किसने पेला और मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सकती है। दूसरी तरफ नकल डस्टर कहता है दरअसल मैं एक ड्रग्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ जो इस सिटी में नई नई आई है और वो बहुत खतरनाक है। इस ड्रग को वो लोग ट्रिगर कहते हैं। इस ड्रग को लेने के बाद एक आदमी की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उनके दिमाग की सोचने की क्षमता कम हो जाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो मामूली लोगों को पावरफुल विलन बना देती है। और तब हम उन तीनों को देखते हैं जो उस ड्रग्स की मदद से बहुत ज्यादा भयानक मॉन्स्टर में बदल चुके थे। वो कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो विलन हर तरफ तबाही मचाते रहेंगे और हम उसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। कोइची कहता है हाँ लेकिन उन्हें संभालने के लिए तो पुलिस और हीरोज है ना। वो कहता है वो ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। ट्रिगर्ड कभी भी भीड़ में एक्टिवेट हो सकता है। पुलिस और हीरो कितना भी कोशिश कर ले वो सही समय पर पहुंच नहीं पाएंगे और तब हमें वहां पर पहुंचना होगा। तुमने बिल्कुल सही सुना। अब हम दोनों मिलकर उन लोगों को रोकेंगे और जिस पर भी शक हो उनकी जबान चेक करेंगे। जिसने भी अब तक ट्रिगर्ड यूज किया है उसके जबान का कलर बदल जाता है और काला पड़ जाता है। अब कोइची कहता है तो इसीलिए तुम उनकी जबान चेक कर रहे थे। नकल डस्टर कहता है हाँ अगर मैं किसी ऐसे को ढूंढ लूं तो मैं उसे मार मार कर उसके डीलर का पता लगा सकता हूँ और फिर उस ड्रग को जड़ से ही खत्म कर सकता हूँ। कोइची कहता है तो क्या तुम उन्हें पहले मारोगे फिर पूछोगे। वो कहता है तुम्हें सबसे पहले हमला करना चाहिए ताकि वो ट्रिगर ड्रग्स यूज ना कर पाए। कोइची कहता है मुझे नहीं लगता कि लोग कोऑपरेट करेंगे अगर हम उन्हें जबान दिखाने के लिए कहेंगे तो। वो कहता है जिसने भी मना किया हम उसकी जबरदस्ती जबान खींचेंगे और फिर वो कुछ लोगों का पीछा करने लगते हैं और तभी पेप
स्टेप वहाँ पर आ जाती है। कोइची उसे पूरी बात समझाता है। वो कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई, लेकिन मैं वो बात नहीं भूली कि तुम मुझे वहाँ पर ऐसे ही छोड़कर भाग रहे थे। आगे वो कहती है अच्छा कोइची बताओ तुम इस आदमी की मदद क्यों कर रहे हो। इस पर कोइची कहता है अगर मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूंगा तो ये हर उस आदमी को मारेगा जो इसके पास से गुजरेगा। वो कहता है जिस पर मुझे शक होगा मैं उसको मारूंगा। पॉप स्टेप कहती है तुम्हें थोड़ी अपनी अकल यूज करनी चाहिए। कुछ लोगों ने जरूर उन विलन की फोटो खींची होगी जिसने उस ट्रिगर ड्रग का यूज किया है। अगर हम उन्हें सर्च करें तो उनका पता लगाया जा सकता है। नकल डस्टर एक आदमी के पास जाता है और उसे अपनी जबान दिखाने के लिए कहता है। कोइची उसे रोकने की कोशिश करता है, तब उस आदमी के कुछ टॉयज नीचे गिर जाते हैं। नकल डस्टर कहता है इतने बड़े होकर खिलौनों के साथ खेलते हो। वो आदमी कहता है दरअसल मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जहाँ ऐसे खिलौने तैयार किए जाते हैं और मैं इन्हें अपने बॉस को दिखाने के लिए ले जा रहा था। नकल डस्टर फिर भी नहीं सुनता। वो उसे पकड़कर बस मारने ही वाला था कि तभी एक पट्टी आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। एक आदमी कहता है तुम दिन दहाड़े कुछ लोगों को मार रहे हो और क्या तुम उन इंस्टेंट विलन में से एक हो जो इन दिनों में कई जगह दिख रहे हैं। वो आदमी कोई और ना होकर द इरेजर हेड होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।